नमस्कार, एओ मीडिया बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ चीफ गेस्ट में आए जीवन आय निधि लिमिटेड कंपनी के वार्षिक उत्सव में आए चर्चित विधायक अजय कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एओ मीडिया बिहार में। नहीं, शुक्रिया। आप आए, इसमें आपको चीफ गेस्ट में बुलाया गया, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? जो ओके, ठीक है। मैं सबसे पहले तो देखिए कि जो ये 1 साल पूरा किया है जीवन आय निधि लिमिटेड, उसने अपने कार्यकाल को सफलतापूर्वक 1 साल पूरा किया, इलाके के लोगों के विश्वास को जीता है और मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों के विश्वास को जीतते हुए हमेशा आगे की तरफ उत्तरोत्तर वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़े और इससे न सिर्फ उनकी संस्था का विकास होगा बल्कि उसके साथ इस इलाके के आम लोगों के भी जो उनके सेविंग के लिए काम कर रहे हैं तो उस दिशा में उनके भी पैसे की बचत होगी, उनका भी विकास होगा, समझे। लेकिन अब इसी के साथ है कि संस्था को मैं शुभकामना देते हुए ये अपील भी कर रहा हूँ कि आपको यहाँ आम लोगों के दिल को जीतना पड़ेगा। आपको उनके भरोसा को हमेशा उनके भरोसा पर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आज बैंक के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने खड़ा हुआ। बैंक के पैसे डूब रहे हैं, सरकारी बैंक बंद हो रहे हैं। पहले देश के अंदर जो है 350 से ज़्यादा बैंक था, उसको मर्ज करके 8 बैंक में ला दिया और अब उसको भी कम करके 4 बैंक की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो इस स्थिति में आपको इन सारे चीज़ों को ख्याल करते हुए, क्योंकि जो हमारा इलाका है पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ कृषि पर आधारित लोगों की ज़िंदगी है, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो उनके मेहनत का ख्याल करते हुए उनके जो साथ जो आपका एग्रीमेंट हो, समझे, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से आपको उनको सुविधा देते रहना चाहिए ताकि आप पर भरोसा कायम रहे। तो आइए, जीवन आय निधि लिमिटेड का आज पूरा 1 साल हो गया और 1 साल में एक और नए ब्रांच का उद्घाटन आज हुआ। आज हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत एक वाजिदपुर शाखा में हैं जीवन आय निधि लिमिटेड। उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो मैनेज करते हैं, उनसे आज आपको बातचीत कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एओ मीडिया बिहार में। आपका भी। आज कई गेस्ट आए थे। चीफ गेस्ट में अजय कुमार विधायक जी थे, जो कि विभूतिपुर विधानसभा के विधायक हैं, और आज विभूतिपुर में भी आपका एक सिंघिया घाट में ओपनिंग हुआ इसका ब्रांच। हाँ, आज हमारे विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत सिंघिया घाट में हमारे दूसरे ब्रांच का आज उद्घाटन हुआ है, जो यहाँ के दूसरे शाखा के रूप में उसका ओपनिंग किया गया। और उसी ओपनिंग और आज के इस शाखा के वार्षिकोत्सव समारोह में हमारे पास मुख्य अतिथि के रूप में विभूतिपुर विधानसभा के विधायक जी अजय बाबू, उजियारपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख रंजू देवी, चांचर मध्य के मुखिया जी रणवीर कुमार चौरसिया और यहाँ के जिला पार्षद सुनील कुमार चौधरी, सारे लोग अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। जी सर, जीवन आय निधि के शुरुआत कैसा हुआ था? किस तरह आप लोग शुरुआत किए थे और कितने मेंबर से इसका शुरुआत किए थे? जीवन आय निधि का शुरुआत पिछले साल आज के ही दिन इसका नींव रखा गया था इसी वाजिदपुर शाखा से। हम लोगों का प्लान बहुत दिन से चल रहा था कि समाज में कुछ ऐसा संस्था लाएं जिससे हमारे समाज के लोग लाभान्वित हो सकें। हम अपने समाज को लाभ पहुंचाने के लिए इस शाखा का प्लान किए और पिछले साल आज के ही दिन 23/4/2022 को इसका स्थापना हुआ था। आज इसका प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया है और साथ ही दूसरे ब्रांच का उद्घाटन किया गया है। क्या उद्देश्य के साथ इस शाखा का उद्घाटन किए थे और आज भी एक विभूतिपुर में किए? हमारे यहाँ के समाज में बैंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। लोन की समस्या लोगों के हमारे समाज में बहुत ज़्यादा रहती है। जो किसान वर्ग हैं, जो व्यावसायिक वर्ग हैं, जो उद्यमी लोग हैं, उनको छोटे मोटे लोन के लिए इस संस्था में और छोटी मोटी बचत के लिए इस संस्था का स्थापना किया गया था, जिसमें तकरीबन हज़ारों हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो पिछले 1 साल में हमारे इस जीवन आय शाखा से जुड़ के इस ब्रांच से और इस जीवन आय का भरपूर लाभ उठाए हैं। मतलब जीवन आय निधि लिमिटेड के द्वारा लोन भी प्रोवाइड जाता है? हमारे जो मेंबर होते हैं जीवन आय निधि लिमिटेड के, वो मेंबर को ही यहाँ से लोन दिया जाता है। ग्रुपिंग लोन नहीं होता है। ये DCS अकाउंट के तहत हम लोग लोन देते हैं, डेली जमा योजना के तहत। पर्सनल लोन के रूप में भी लोन देते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से
डेली जमा योजना का लोन दिया जाता है। हमारे यहाँ लोग डेली बेसिस पे पैसा जमा करते हैं सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कभी भी उन्हें ज़रूरत लगी, उनके व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव आया, चूँकि हम पहले बताए हैं कि हमारे यहाँ हज़ारों लोग जो उद्यमी हैं, जो व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं और अपना बचत का एक छोटा सा हिस्सा हमारे बैंक में जमा करते हैं। और जब कभी उनका सीजन होता है, कोई आकस्मिक उनके साथ कोई घटना हो गया, तो वो अपना जमा पूंजी से लोन लेने का प्रयास करते हैं। इंश्योरेंस का सुविधा नहीं है, हमारी टीम इस पर वर्क कर रही है कि हम प्रयास करें कि हम अपने कस्टमर को इंश्योरेंस की सुविधा दें, लोन सुरक्षा बीमा, जिस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द ही हम लोन सुरक्षा बीमा का प्रावधान रखें। हमारे बैंक से बेस्ट फैसिलिटी यही है कि 100 रुपया जमा करके लोगों को 1000 रुपया तक पुराने में बड़ा असंभव कार्य है। लेकिन अगर 100 रुपया करके अगर जमा करते हैं लोग हमारे बैंक में, तो 1 साल के अंदर वो पैसा मैच्योर्ड होके 36,500 के आसपास जमा होता है और ब्याज की राशि के साथ वो 38,000 रुपया लोगों को विड्रॉ मिलता है। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हम अपने व्यवसाय से 100 रुपया जमा किए और कल के दिन में, आने वाले 1 साल में मुझे एक मोटा रकम मिल पाया, अच्छा रकम मिल पाया। निधि बैंक है और निधि बैंक का मुख्य रूप से यही कार्यक्षेत्र है। सब लोग एक छोटे छोटे पूंजी को जमा करके और अपना एक अच्छा पूंजी का योजना बना सकें। इस बैंक का मुख्य रूप से यही कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं, हमारे यहाँ कई एक लघु उद्योग करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, जो तकरीबन 1-2 नहीं सैकड़ों के रूप में हैं, जो अपना उद्योग, छोटा मोटा कपड़ा का दुकान जो हमारे यहाँ अभी चल रहा है, कपड़ा का फैक्ट्री लगा हुआ है, हमारे बैंक के मदद से उनका प्लांट चल रहा है। तो लोग इससे हम देखे हैं कि अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और 1 साल के दरमियान हज़ारों लोगों का जुड़ना, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर, जुड़ने का प्रोसेस क्या है, कैसे? जैसे विभूतिपुर में आपका एक ब्रांच खुला है, तो लोग अगर वहाँ के जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ेंगे? हमारे विभूतिपुर के ब्रांच से या यहाँ के ब्रांच से, आज वो मेरा दूसरा शाखा है, आज के उद्घाटन के अवसर पे भी वहाँ पे कई एक अकाउंट खुले हैं। अपना लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो से लेके हमारे बैंक का एक लोन एप्लीकेशन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, जिस फॉर्म को फिलअप करते हैं, बैंक में देते हैं। हम बैंक में कंप्यूटराइज प्रिंटिंग पासबुक उनको प्रोवाइड करते हैं और लोग का एक भी पैसा अगर हमारे बैंक में जमा होता है तो उनके पास हमारे बैंक से मैसेज जाता है और वो अपना पैसे का जमा पूंजी का हमेशा मैसेज से चेक कर सकते हैं, पासबुक से चेक कर सकते हैं और जब ज़रूरत ऐसा पड़े तो लोन भी ले सकते हैं उनसे। मतलब बीच में निकाल नहीं सकते, जैसे 100 का रुपया पर डे जमा करते हैं? अभी तक पिछले तकरीबन कुछ लोग ऐसे हुए कि देख के अपना अकाउंट ओपन करवा लिए। हम लोगों ने कुछ ही टाइम बाद उन्हें अगर लगा कि हम इस अकाउंट के लिए सर्वाइवल नहीं हैं, तो हम उनका इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म एप्लीकेशन साइन करवा के और हम उनका पैसा बीच में भी दे देते हैं। मिनिमम हम 30,000 रुपया लोन देते हैं और मैक्सिमम 1 लाख रुपया है। उसका क्या दर रहता है, कितना % लगता है? जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उसके आसपास ही इस बैंक का भी दर रहता है। 1% ऊपर नीचे हम उनके सेविंग पे भी ज़्यादा देते हैं, 1% ऊपर। हम लोग को भी एक गाइडलाइन मिला हुआ है, ठीक है, मंत्रालय की तरफ से हमें एक गाइडलाइन मिला हुआ है कि हम इतने % पे ही लोन दे सकते हैं। उस गाइडलाइन को हम लोग कानूनी जितने भी लीगल कंप्लाइंसेस हैं उस कंप्लाइंसेस में हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ बिना विड्रॉल स्लिप भरे हुए आपका कोई भी विड्रॉ नहीं होगा, डिपॉजिट स्लिप भरे बिना आपका पैसा हम नहीं लेंगे। आपको अगर मैसेज नहीं गिरा तो तब तक आप हमसे पूछ सकते हैं कि मेरा पैसा कहाँ है। ये कॉरपोरेट एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है कंपनी मंत्रालय से। प्राइवेट अर्ध सरकारी होते हैं उस पर लोग को भरोसा कम होता है, कहीं भाग ना जाए पैसा लेकर। लोगों का भरोसा कम होता है। पिछले तकरीबन 1 साल में मैं तो ये देखा हूँ कि हमारे पास लोग अप्रोच करते हैं कि सर मेरा भी अकाउंट खोल दीजिए। ये भरोसा तब कम होता है जब हम क्षेत्र से कहीं बाहर जाके इस बिज़नेस को कर रहे हैं, जहाँ मुझे लोग जान नहीं रहे हैं। आपको अचानक से शायद आप किन्हीं पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ घर है और हमें लोग जानते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं और हम कोई ऐसा फंड नहीं किन्हीं से डिपॉजिट लिए हैं जो अनलीगल हो। हम किन्हीं का अनलीगल फंड डिपॉजिट करने के लिए इस संस्था को नहीं खोले हैं।
हम जो भी वर्क करते हैं हमारे यहाँ सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, कंप्यूटराइज सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ जितने भी लीगल कंप्लाइंसेस ABCD जो भी होगा सरकार के रूल में, उस रूल में हम लोगों ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जिनका खाता ओपनिंग है हमारे यहाँ, जो हमारे कस्टमर हैं वो तो हमसे भरपूर लाभ ले ही रहे हैं, और शायद जिनका खाता ओपनिंग नहीं है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2-4 साल में चाहे वो उद्यमी हो, व्यावसायिक लोग हों या किसान वर्ग हों, वो सारे लोग हमसे जुड़ जाएंगे। हमारे क्षेत्र के, हमारे इलाका के तमाम लोग, लगभग कुछ परसेंटेज एक्सेप्शन होते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन लगभग लोग जो यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं उन सारे लोगों का खाता मेरे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इतना समय देने के लिए। थैंक यू जी।